मैं डॉक्टर श्वेतलता सहायक प्राध्यापिका हिंदी विभाग मॉडर्न महिला कॉलेज खरसवा। आज मैं स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा सेमेस्टर 3 कोर 5 में छायावाद एवं प्रगतिवादी काव्य के अंतर्गत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन परिचय को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। निराला का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल में 1896 ईस्वी में हुआ था। बचपन में ही माता का देहांत हो गया। युवापन में पत्नी का स्वर्गवास हो गया और उसके पश्चात ममतामयी पुत्री का सदा के लिए सो जाना निराला के जीवन को कुंदन बनाने का काम किया। निराला दुखों को पीते हुए नीलकंठ निराला कहलाए। जीवन की उर्वेला से सांध्य काल तक विपत्तियों से संघर्ष करते मानवता का पथ प्रदर्शन करने वाले निराला का जीवन उनके शब्दों में इस प्रकार व्यक्त किया है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तात्पर्य यह है कि निराला ने जिस पीड़ा को भोगा, जिस दुख को जिया, जिस विपदा को अपनाया, वही उनके काव्य में व्यक्त होकर विभिन्न रूपों में व्यक्त हुआ है। निराला की प्रतिभा ऐसी है जिसे किसी भी काव्य सिद्धांत या वाह्य आरोपित जीवन दृष्टि या वाद में बांधा नहीं जा सकता है। निराला ने अनेक रचनाएं लिखी हैं, जैसे अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अनिमा, बेला इत्यादि। इनके अलावा उन्होंने कहानी, उपन्यास और गद्य की भी अन्य विधाओं में रचनाएं की हैं। निराला के काव्य में व्यक्तित्व की विराटता, गतिमयता, अहंवादिता और समसामयिकता का समीकरण हुआ है। निराला के काव्य को किसी वाद के बंधन में बांधना दुष्कर है। उनकी रचनाएं जीवन के विविध आयामों का आख्यान बन गई। उनकी प्रकृति माध्यम से श्रृंगार की अभिव्यंजना हुई है। उनके काव्यों में अनामिका में स्वच्छंद प्रेम वर्णित हुआ है। तोराम की शक्ति पूजा में महाकाव्यात्मक औदात्य को देखा जा चुका है। निराला की सर्वाधिक मार्मिक रचना सरोज स्मृति हुई है, जिसे उन्होंने अपनी पुत्री सरोज की मृत्यु के उपरांत उसकी स्मृति में लिखा है। इसमें एक शोकाकुल पिता की वेदना व्यक्त की गई है। परिमल इनका प्रतिनिधि काव्य संग्रह है। इसमें प्रार्थना परक, प्रकृति परक एवं क्रांतिकारी रचनाओं का संग्रह हुआ है। तोड़ती पत्थर, कुकुरमुत्ता आदि रचनाओं में निराला ने यथार्थ जीवन को व्यक्त करने का प्रयास किया है। इसी तरह विधवा शीर्षक कविता में उन्होंने भारतीय संस्कार के ऊपर व्यंग किया है। निराला छायावाद की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। निराला की दार्शनिक रचनाओं में तुम और मैं विशेष रूप से उल्लेखनीय रहे हैं। इसमें जीवात्मा और परमात्मा का संबंध निराला ने अपने अद्वैत चिंतन के सामने रखा है। रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में, अद्वैतवाद ने वेदांती स्वरूप को ग्रहण करने के कारण इनकी रहस्यात्मक रचनाओं में भारतीय दार्शनिक निरूपणों की झलक जगह जगह मिलती है। निराला का शिल्प पक्ष उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उनका भाव पक्ष। उन्होंने महाकाव्य की रचना नहीं की, लेकिन राम की शक्ति पूजा में महाकाव्यात्मक औदात्य देखा जा सकता है। सरोज स्मृति हिंदी की सबसे महत्वपूर्ण शोक कविता है। उन्होंने गीतिका लिखकर अपनी गीति शैली का परिचय दिया है। उनके गीत विविध राग रागनियों में बंधे सधे हुए हैं। निराला की सबसे बड़ी देन मानी गई है मुक्त छंद। उनके गीत विविध राग रागनियों में बंधे सधे हैं। छंद की परंपरा को तोड़ उन्मुक्त प्रवाहपूर्ण शैली उनकी अपनी देन है। प्रगीत, समास, संवाद, वर्णात्मक और उद्बोधनात्मक आदि शैलियों में उन्होंने रचनाएं की है। चित्रात्मकता, गेयता, बिंब विधान, प्रतीक योजना और अलंकार निराला की काव्य कला निखर कर सामने आई है। हम कह सकते हैं कि निराला के काव्य में व्यक्तित्व की विराटता और करुणा के साथ साथ क्रांति का समाहार हुआ है। उनके संपूर्ण काव्य में
देखने के बाद यह कहना उचित होगा कि निराला किसी वाद के बंधन में बंधने वाले कवि नहीं हैं, बल्कि विविध वादों का प्रस्फुटन उनके काव्य से होता है। छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और रहस्यवाद आदि का सूत्र हमें निराला के काव्य में देखने को मिलता है।